श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान नाम जप से और भगवत विश्वास से बड़ी से बड़ी महामारी दूर हो सकती है, बड़ा सा बड़ा संकट दूर हो सकता है। इसी से संबंधित आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। बात 1920 के आसपास की है। कलकत्ते के एक स्वर्गीय श्री रूढ़ीमल गोयनका जी बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान और भगवत विश्वासी थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत के विद्वानों को उनके यहाँ बड़ा आश्रय मिलता था। उन दिनों कलकत्ते में प्राय प्रतिवर्ष प्लेग की महामारी आया करती थी और बड़ा विनाश होता था। रूढ़ीमल गोयनका जी भी प्लेग से आक्रांत हो गए। बहुत तेज ज्वर था और दोनों घुटने जाम हो गए थे। घर में और कोई भी नहीं था उनके एक विश्वस्त सेवक के अलावा। वे ही सब देखभाल करते थे। उस समय डॉक्टर सर कैलाश चंद्र बोस का कलकत्ते में बड़ा नाम था। उन्हें लोग विधाता कहते थे। वे बड़े सफल चिकित्सक थे। दूर से ही देखकर रोग का निदान कर देते थे, ऐसा माना जाता था। गोयनका जी के वे घरेलू डॉक्टर थे। संध्या के समय वे रूढ़ीमल जी को देखने आए और कह गए कि इनको प्लेग हुआ है, रोग असाध्य है और रात्रि को किसी भी समय इनके प्राण जा सकते हैं। गोयनका जी सब सुन रहे थे। सर डॉक्टर कैलाश चंद्र के लौट जाने के बाद उन्होंने अपने सेवक को गंगा जल लेके बुलाया। उससे शरीर पोंछकर कपड़े बदले। भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा सुंदर एक चित्र था, वो अपने पलंग के सामने रखवा लिया और सेवक से कहा, तू किवाड़ बंद कर दे और बाहर बैठ जा। डॉक्टर साहब ने तो रात को प्राण त्याग की बात कह ही दी गई है। यदि प्राण रहेंगे तो मैं आवाज़ दे दूंगा, तब किवाड़ खोल लेना, नहीं तो सवेरे किवाड़ खोलकर परिवार के अन्य लोगों को सूचना दे देना। सेवक ने आज्ञा अनुसार बाहर से किवाड़ बंद कर दिए। प्रातःकाल सवेरे 4 बजे उन्होंने आवाज़ देकर किवाड़ खुलवाए और सेवक से कहा, मेरा शरीर स्वस्थ है, ब्राह्मण भोजन करवाना है, अतएव तू गजराज जी के घाट पर जाकर अपने परिचित विद्वानों को यहाँ लेकर आ और 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। वे 10-11 बजे के भोजन के लिए आ जाएं और तुम लौटकर ब्राह्मण भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करो। आदेश के अनुसार सारी व्यवस्था हो गई। ब्राह्मण भोजन भली भांति संपन्न हो गया। ब्राह्मण दक्षिणा पाकर लौट गए। उधर सर डॉक्टर कैलाश बाबू गोयनका जी के परिवार के अन्य रोगियों को देखने के लिए गए थे। उन्होंने पूछा, गोयनका जी का दाह क्रिया करके आप कब लौटे? उत्तर में बताया गया कि वे तो जीवित हैं और स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब को आश्चर्य हुआ, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वो उन्हें देखने के लिए उनके मकान पर गए। देखा तो वे सदा की भांति रेशमी पीताम्बर पहने, तिलक लगाए आसन पर बैठे थे और चौकी पर रखे चांदी के थाल में ब्राह्मणों का प्रसाद पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये देखकर उनसे पूछने लगे कि सब कैसे ठीक हो गया, क्या खाया था आपने? गोयनका जी हंसकर बोले, उस दिन आपने कहा था कि बचने की कोई आशा नहीं है। मैंने भी आपके वचनों के अनुसार यही समझा। मैंने मन में विचार किया कि जब मरना ही है तो भगवान का नाम स्मरण करके मरूं। मैंने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पढ़ा था कि नारद जी ने सनकादिक से कहा था कि आपको काल प्रेरित ज्वरावस्था कभी बाधा नहीं पहुंचाती। आप सदा सर्वदा 5 वर्ष की आयु के साथ और नित्य निरोगी इसलिए रहते हैं क्योंकि आप दिन रात निरंतर श्री हरि शरणम मंत्र का जाप करते रहते हैं। आगे गोयनका जी बताते हैं कि मैंने भी सोचा कि मैं इस मंत्र का जाप करूं। मैंने गंगा जल से अपना शरीर पोंछकर कपड़े बदले और भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर चित्र अपने सामने रखा। ज्वर तो बहुत तेज था और शरीर में भी बहुत दर्द था, पर मैं तीनों तरफ तकिए लगा के श्री हरि शरणम मंत्र का जाप करने लगा। पता नहीं कितनी देर तक होश में रहा। जब तक होश में रहा, जब चलता रहा। लगभग 4 बजे मेरी चेतना लौटी। मुझे अपना शरीर कुछ ठंडा और हल्का मालूम हुआ। दर्द नहीं था। पहले मैंने सोचा कि मुझे वहम हो गया है। मैं पलंग से नीचे उतरकर कमरे में इधर उधर गया। ना दर्द था ना ज्वर। मैंने समझा ये श्री शरणम
मंत्र का चमत्कार है। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, अतएव मैंने ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनका प्रसाद पा रहा था, तभी आप पधारे थे। मेरी दवा और मेरा डॉक्टर श्री हरि शरणम मंत्र ही था जिसने मुझे आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ कर दिया। डॉक्टर साहब ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक गए। श्री राधे राधे।